दोस्तों सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और जीके एनर्जी लिमिटेड ये दोनों नाम हो सकता है आपको एक जैसे लगे, एक ही सेक्टर के लगे, लेकिन इनका बिजनेस दोस्तों बहुत ही ज्यादा अलग है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों आईपीओ के रिव्यू के बारे में। आप जानते हैं दोस्तों कि ये दोनों आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहे हैं कल से, यानी 19 तारीख से। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा डिमांड में भी रहता है। बारी एनर्जी ने कैसा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को वो आप सभी ने देखा ही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और जीके एनर्जी लिमिटेड में से कौन सा आईपीओ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में ओवरऑल हम बात करेंगे इसकी। दोनों के जीएमपी आप देख ही रहे होंगे, एक का जीएमपी करीब 17-18% के आसपास ट्रेंड कर रहा है सात्विक ग्रीन एनर्जी का। वहीं जीके एनर्जी लिमिटेड की अगर बात करें तो उसका जीएमपी लगभग 30% के आसपास चल रहा है। तो जीएमपी की साइड से तो लिस्टिंग अच्छे होने के संकेत मिल ही रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे कि इसमें आपके फाइनेंशियल्स और फिर इनकी कंपनी से कंपैरिजन करेंगे, ग्रीन एनर्जी सेक्टर की जो कंपनी है, यानी पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी हम करके देखेंगे कि ये आईपीओ की वैल्यूएशंस किस तरह की हमें मिल रही हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से। हालांकि दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि जब भी आप ये आईपीओ में अप्लाई करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूं। यहाँ पर जो भी मेरे व्यू है, जो भी मेरी रिसर्च है, वो एजुकेशनल पर्पज के लिए दोस्तों। तो अगर सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी का मार्केट साइज अच्छा है, 5,910 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 2015 में ये कंपनी दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी 2015 से कारोबार चल रहा है। और अगर इनके काम के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये सोलर पैनल बनाती है। अब आप सभी जानते हैं ग्रीन एनर्जी में जब नाम आता है तो सबको एक ही चीज समझ में आती है कि भाई सोलर का काम करती है, यानी सोलर पैनल बनाती होगी। कि आप घर में, यानी कि अपने घर में, ऑफिस में, यानी कि बड़े बड़े जहां पर सोलर प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर इन पैनल की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ ही रहा है कि ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है तो सोलर एनर्जी में सोलर पैनल का इनका मेन काम है। और बहुत ही वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, ऐसा नहीं कि इसका नाम सुना नहीं होगा आपने। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें इसका नाम लिया जाता है दोस्तों। इनकी दो फैक्ट्री हैं, अंबालाई में है, और इनका लगभग जो एरिया है फैक्ट्री का वो 7 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का है। तो बहुत ही जाइंट फैक्ट्री दोस्तों इन्होंने लगा रखी है। और अपनी सिर्फ फैक्ट्री का साइज ही नहीं बढ़ाया, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई है। अगर 2017 में हम बात करें दोस्तों, तो 125 मेगावाट कैपेसिटी का प्रोडक्शन करते थे, यानी कैपेसिटी थी इनकी 125 मेगावाट, जो कि अगर देखें तो जून 2025 में बढ़कर हुए 3.8 गीगावाट, यानी कि बहुत ही जबरदस्त जंप है इनकी। अगर कैपेसिटी बिल्डिंग में भी बात करें, यानी सोलर कैपेसिटी में बात करें, तो बहुत जबरदस्त दोस्तों कैपेसिटी बिल्डिंग भी यहाँ पर की है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, यानी कंपनी के पास लगातार बेहतरीन ऑर्डर है। और इंडिया की ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ये सोलर पैनल के कारोबार में दोस्तों। इनकी न्यू टेक्नोलॉजी पे ये दोस्तों काम कर रही है, यानी कि जो सोलर पैनल है उसका काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर जनरेट करें। और लॉस जो होता है, क्योंकि सोलर पैनल में जो भी लोग जानते होंगे वहां पर लॉसेस भी होते हैं एनर्जी के, तो लॉसेस को कम से कम इनका करना टारगेट होता है। तो एक अच्छी नई टेक्नोलॉजी पे ये काम करती है। सेल्स चैनल जबरदस्त हैं, और अगर बात करें तो ग्रोथ ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही आसान सा बिजनेस है, आपको समझ में आता है, और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। तो ये ओवरऑल कंपनी की बात हो गई। अब हम चलेंगे दोस्तों और बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स की। अब देखिए डेट्स वगैरह आपको साइड में दिख ही रही हूँ, उस पर मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि क्या मतलब है, दोनों का आईपीओ डेट्स जो है वो सेम ही है। 19 तारीख से ओपन हो रही है, 23 तारीख को क्लोज होगा, फिर अलॉटमेंट है नेक्स्ट डे में 24 तारीख को। और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट जो है वो है 26 सितंबर 2025 के आसपास की, यानी कि 26 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स की, जो कि किसी भी आईपीओ का अगर आप देखें तो सबसे मेन चीज होती है फाइनेंशियल्स और केपीआई। ये भाई किस तरीके का ये फाइनेंशियल है उसके बेसिस पर ही हमें जज करना चाहिए। तो अगर इनके देखिए, आपको अगर मैं फाइनेंशियल्स बताऊं तो सबसे पहले एसेट्स की बात करें। एसेट्स का मतलब वो चीज जिससे कंपनी कुछ रेवेन्यू अर्निंग करे, यानी कुछ इनकम कंपनी की हो, तो उसको एसेट बोला जाता है। तो अगर पिछले साल से इस साल कंपेयर करेंगे, मार्च 2024 में जो ईयर एंड हुआ और मार्च 2025 से अगर कंपेयर करेंगे, तो पिछले साल इसका रेवेन्यू जो अगर एसेट्स थे वो थे लगभग 688 करोड़ के आसपास के, जो बढ़कर 1635 करोड़ के हुए। तो जबरदस्त इंक्रीमेंट है, यहाँ पर डबल से ज्यादा का इंक्रीमेंट है, जो कि एसेट क्वालिटी का बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा होता है कि उसकी अर्निंग के सोर्सेज बढ़ रहे हैं। फिर अगर टोटल इनकम की बात करी जाए तो पिछले यानी रेवेन्यू पिछले साल लगभग 1097 करोड़ के आसपास था, जो कि इस साल बढ़कर लगभग 2200 करोड़ के आसपास हो गया। पैट की बात करें तो पिछले साल 100.47 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस साल बढ़कर 213.93 करोड़ हो गया। यानी कि आपको एक चीज समझ में यहाँ पर आ रही होगी कि पैट में अगर इंक्रीमेंट देखें तो 100% से ज्यादा का इंक्रीमेंट है, जो कि जबरदस्त है। एक साल में 113% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीमेंट है। और अगर बात करें रेवेन्यू में भी तो 100% से ज्यादा रेवेन्यू में भी इंक्रीमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखें, मोटा मोटा अगर किसी बिजनेस पे देखिए, अगर हम
देखते हैं कोई बिजनेस, तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्या हाल चाल है। तो भाई अगर वो अच्छा है तो सारी चीजें ठीक नजर आती है। फिर एबिटा मारे, एबिटा की भी बात करें तो वो भी बिल्कुल हेल्दी है। आप उसमें भी इंक्रीमेंट देखें तो 100% से ज्यादा का 156.84 से 350.393 करोड़। नेटवर्थ भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, उसमें भी जबरदस्त जंप है। रिजर्व सरप्लस बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद लेकिन कर्जा, अगर बोरोइंग्स की बात करें इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। अगर पिछले साल बात करें तो 263.42 करोड़ के आसपास थे, जो कि इस साल बढ़कर हो गए 458.10 करोड़। तो बोरिंग्स तो देखिए अभी भी हम इसको डिपेंड करेगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो देखें कि वो बहुत ज्यादा तो नहीं चला जा रहा है। अदरवाइज कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं दोस्तों फाइनेंशियल्स। अब फाइनेंशियल्स को देखने के बाद अगर हम केपीआई की बात करें यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो बताते हैं कि आईपीओ की वैल्यूएशन क्या है, क्या रिटर्न रहे हैं कंपनी के पास्ट में, तो अगर हम वो देखें तो वो भी बहुत शानदार नजर आ रहे हैं दोस्तों। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 5,910 करोड़ के आसपास का है। अगर आरओई की बात करें तो 63.41%। अगर आप देखिए ये एसएमई आईपीओ में देखेंगे तो इस तरीके की आपको आरओई आरओसी दिखाई देते हैं। या मेन बोर्ड आईपीओ में आजकल बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आरओई 63.41% के आसपास का है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60.45% के आसपास है। अब डेट टू इक्विटी, जो हम ऊपर कर्जे की बात कर रहे थे, डेट टू इक्विटी रेशियो को अगर आप देखेंगे तो 1.36 है। हालांकि ज्यादा है, यानी कि कंपनी ने इक्विटी के पोर्शन में डेट को ले रखा है ज्यादा। ये 1 के नीचे होता तो बहुत ही बढ़िया चीज रहती, लेकिन 1.36 है। और आईपीओ का पर्पस लाने का पर्पस भी अगर आप देखें तो थोड़ा डेट पेमेंट है, जो कि एक अच्छी चीज है। तो उससे थोड़ा ये कम होगा, जो कि ऑब्वियसली 1 के नीचे आएगा तो कंफर्टेबल रहेगा। फिर ये आर ओ एन डब्ल्यू रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखें अगर तो 63.4 बने, यानी कि फिर से यहाँ पर जबरदस्त है। पैट मार्जिन इस बिजनेस में ठीक ठाक ही होते हैं। आप देखें तो पैट मार्जिन यहाँ पर 9.76% के हैं। इसका मतलब हर 100 रुपए के रेवेन्यू पे कंपनी लगभग ₹9.10 के आसपास का प्रॉफिट कमा रही है। और अगर EBITDA मार्जिन की बात करें तो वो हेल्दी है, 60.40% है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये एक थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि जब मैं अभी पीयर से पीयर कंपैरिजन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 43.18 का है, यानी कि ऑब्वियसली ये आईपीओ थोड़ा महंगा है। यानी कि जो आईपीओ की प्राइस रेंज रखी गई है, आईपीओ के जो प्राइस रेंज है अगर आप देखेंगे तो लगभग 442 से 465। अगर अपर प्राइस बैंड पे देखें तो 465 रुपए पर शेयर का अगर प्राइस बैंड है तो दोस्तों बहुत ज्यादा महंगा है। आप समझ सकते हैं ये प्राइस टू बुक वैल्यू। और अभी हम जब पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी करेंगे तब भी आप समझ ही जाएंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा महंगा है। तो चलिए पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। इसका कंपैरिजन जो है वो एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी से, जिसने पास्ट में बहुत बढ़िया काम करके दिया है, जो कि है बारी एनर्जी। बारी एनर्जी लिमिटेड के साथ इसका कंपैरिजन है आरएस प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड, यानी तो अगर आप देखें तो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी के साथ इसका कंपैरिजन है। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं 31 मार्च 2025 तक, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ईपीएस अगर आप देखें, अर्निंग पर शेयर अगर डाइल्यूटेड अगर आप चेक करते हैं तो इसका जो ईपीएस है वो 19.07 है। यानी इसका मतलब ये है कि हर शेयर पर ये लगभग 19 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, यानी अर्निंग कर रही है। वही बारी एनर्जी का अगर आप देखें, ऑब्वियसली वो एक जाइंट कंपनी बन चुकी है, बहुत ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन उसका आप ईपीएस चेक करेंगे तो लगभग 68 के आसपास है। आरएस प्रीमियस एनर्जी का 21.35 के आसपास है। तो अगर इसको आरएस प्रीमियर एनर्जीज के आसपास अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि बारी एनर्जी बहुत ज्यादा आगे है इस कंपनी से। तो आरएस प्रीमियर एनर्जी के से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग ईपीएस उसी के आसपास दिखाई देगा। फिर एनएबी अगर आप कंपेयर करेंगे, एनएबी का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलिए किसी आज के दिन में कंपनी बंद हो जाती है तो अपने सब कर्जा वर्जा सब चुकाने के बाद अपने इन्वेस्टर के लिए कितना पैसा ये दे पाएंगे। तो पर शेयर अगर ये बात करें तो ये सात्विक ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें एनएवी की तो आज 30 रुपीज के आसपास है, 30.14। वहीं बारी एनर्जी अगेन मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा नाम है, 158.13 है। और आरएस प्रीमियर एनर्जी के पास 1533 के आसपास एनएवी है। तो कहीं मिड में जाके यानी बीच में जाकर ये कहती है। लेकिन अब दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है दोस्तों पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू में। अब अगर पी देखेंगे, पी का मतलब होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि सीधी सी बात है अपनी अर्निंग के हिसाब से जो स्टॉक का प्राइस ऑफर किया जा रहा है वो कैसा है। तो अगर इसका पी की अगर हम बात करें तो सात्विक का 27.63 के आसपास पी निकल के आ रहा है पोस्ट अगर आईपीओ की बात करें। वहीं अगर आप देखें तो बारी एनर्जी का प्राइस टू अर्निंग है 55 के आसपास और आरएस प्रीमियर एनर्जी का है 50 के आसपास। यानी कि अगर आप देखें ओवरऑल तो इन दोनों बारी एनर्जी और बारी एनर्जी तो अगर मैं बोल ही रहा हूँ कि भाई वो इतनी डिमांड में है और इतनी बढ़िया काम कर रही है कि उसका तो प्राइस ऑब्वियसली ओवर वैल्यू ट्रेड हो ही रहा है। आरएस प्रीमियर एनर्जी का भी लगभग 50 के आसपास है। और सेम अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर और फिर अगर आप सात्विक का कंपेयर करेंगे तो आपको पी रेशियो यहाँ पर ठीक ठाक यानी हेल्दी नजर आएगा, क्योंकि अगर आप देखें
तो 28 के आसपास अगर पीई चल रहा है, तो अगर बाकी जो कंपैरिजन है उनसे काफी कम है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत कम होना भी अच्छा नहीं है। अगर ओवरऑल हम एवरेज की बात करें तो इस सेक्टर का जो पीई रहता है लगभग 40-50% के आसपास रहता है। तो ये पीई रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें तो काफी अंडर वैल्यूड ये लग रहा है। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि बुक्स में कंपनी की प्राइस की वैल्यू क्या है, अगर उस हिसाब से देखें तो सात्विक की पी तो सात्विक एनर्जी की प्राइस टू बुक वैल्यू है दोस्तों 43 के आसपास। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर बारी एनर्जी लिमिटेड का प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो है 24 के आसपास, यानी सीधी सी बात है। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से अगर प्राइस को आप देखेंगे तो फिलहाल के टाइम में आज भी बारी एनर्जी इससे काफी सस्ता शेयर लग रहा है। इस प्राइस पर ये लेकर आए हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी को। तो बाकी सारी चीजें सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन अगर इनका प्राइस बैंड थोड़ा नीचे होता, यानी इन्वेस्टर्स के लिए आप देखो इन्होंने ज्यादा कुछ छोड़ा नहीं है। जीएमपी वगैरह की वजह से थोड़ा सेंटीमेंट आजकल ऐसे होते हैं कि लिस्टिंग गेन अच्छा हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे पे अपने प्राइस बैंड को लेकर आते तो ये आईपीओ बहुत ही अच्छा हो सकता था दोस्तों। और अगर आप आरएस प्रीमियर एनर्जी को देखें तो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू तो फिर 72 के आसपास है, तो उससे तो ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा नीचे कर सकते थे प्राइस बैंड को तो ओवर वैल्यूड तो थोड़ा है ही। जीएमपी की बात करें दोस्तों तो 78 रुपए के आसपास जीएमपी चल रहे हैं, यानी कि जो कट ऑफ प्राइस है लगभग 465 अपर प्राइस बैंड जो है उसके ऊपर 78 रुपए की ऊपर का एस्टिमेटेड लिस्टिंग, यानी कि 543, यानी कि लगभग अगर आप देखें 17-18% के आसपास अभी एस्टिमेटेड लिस्टिंग का अनुमान है। लेकिन अगेन जीएमपी कोई दोस्तों लीगल और बिल्कुल करेक्ट चीज नहीं होता है, ये कभी भी बदल सकता है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। तो जीएमपी पर ध्यान दे दीजिए, बाकी सारे आईपीओ की चीजें देखिए और आप फिर उससे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की हमने बात करी। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे आईपीओ की, जो कि है जीके एनर्जी लिमिटेड का। अगर उसके बारे में देखें तो आपको एनर्जी सेक्टर का नाम जरूर लगेगा, लेकिन दोनों का काम दोस्तों डिफरेंट है। वहां जहां अगर सात्विक की बात करें तो वो सोलर पैनल बना रही है, वहीं अगर हम बात करें जीके एनर्जी की तो ये कंपनी 2008 में फॉर्म हुई और तब से अगर देखें तो ये फार्मर्स के लिए दोस्तों सोलर पावर्ड पंप वाटर सिस्टम दोस्तों लगाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है उनका काम सोलर पैनल बनाना था, ये यहाँ पर सोलर बेस्ड वाटर पंप लगाते हैं। और सीधी सी बात है इनका जो काम है जीके ग्रीन एनर्जी का वो गवर्नमेंट का काम ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलती है पीएम कुसुम योजना, जिसके तहत आपको पता ही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो जिसके तहत होता क्या है कि किसानों को जो सब्सिडी मिलती है अगर आप वो इस तरीके की चीजें करते हैं, यानी सोलर यानी फार्मिंग के लिए अगर सोलर पैनल लगवाते हैं, पंप सिस्टम लगवाते हैं तो उनको वहां पर सब्सिडी मिलती है। और तब से ये काम बढ़िया कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखें जीके ग्रीन एनर्जी, क्योंकि ये स्टार्टिंग अगर इनका काम देखें तो सर्विस से लेकर डिजाइन मटेरियल ऑपरेशन मेंटेनेंस पूरा का पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यानी कि सिर्फ आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना है, फिर ये बाकी सारी चीजें आपके लिए कर देंगे। तो ये इनका काम है दोस्तों एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मॉडल का मतलब दोस्तों ये होता है कि इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं, यानी कि अगर बात करें चाहे सोलर पैनल हो या फिर पंप हो, ये दूसरी कंपनी जो बनाती है ये सब चीजें उस पर अपनी ब्रांडिंग करती है, यानी जीके ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ब्रांडिंग करके फिर उनको बेचती है। तो एसेट लाइट मॉडल अगस्त 2025 तक देखें दोस्तों तो ये करीब 5 स्टेट्स में अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। मैन पावर की बात करें तो करीब इनके पास मार्च 2025 तक 90 परमानेंट एम्प्लॉय हैं, और उसके अलावा दोस्तों लगभग 700 से ज्यादा लोकल वर्कर जो होते हैं वो दोस्तों इनके साथ अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर कंपनी की काम की बात करें तो देखो वो सोलर पैनल बना रही है और ये फार्मर्स के लिए सोलर पैनल पंप ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा तैयार कर रही है। तो अब बाकी अगर देखो मेन चीज है, मैं अगेन कहता हूँ कि जीएमपी वगैरह तो इसका तो और अच्छा चल रहा है। जीएमपी की बात कर ले अगर यार तो लगभग अगर आप देखें जीएमपी का तो 45 रुपीज के आसपास जीएमपी ट्रेंड कर रहा है, यानी 30%। तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा जीएमपी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके देखिए फाइनेंशियल्स देखें तो वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको समझने की भी कोशिश करेंगे तो देखिए पिछले साल के जो रिजल्ट हैं दोस्तों, यानी कि जो कंपैरिजन है अभी इन्होंने जो बताया है, अब पिछले साल तक के रिजल्ट दिए हैं स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि सिर्फ जीके ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो बताए हैं। और इस बार के जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड है, यानी कि इनकी जो सब्सिडरी है वो भी उसमें इंक्लूड होगी। तो थोड़े से रिजल्ट में आपको यहाँ पर अगर कंपेयर भी करेंगे तो थोड़ा तो अंतर नजर आएगा, क्योंकि अभी के जो रिजल्ट बताए गए हैं वो इनकी सब्सिडरी कंपनी के भी है, तो हो सकता है आपको नंबर्स ज्यादा लगे हर चीज पर। लेकिन अगर स्टैंड अलोन जब रिजल्ट आ जाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया तो लग ही जाता है। तो जैसे अगर एसेट की बात करें तो लास्ट ईयर वो लगभग 214 करोड़ के आसपास के थे, जो कि इस बार दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 583 करोड़ की, यानी कि आपको इंक्रीमेंट तो यहाँ पर भी 100% से ज्यादा का लग रहा होगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये
कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, थोड़ा सा इनको एडजस्टेड करके चलिएगा। फिर इनकम की बात करें इस बार की तो लगभग 1100 करोड़ के आसपास की है, और ऑब्वियसली ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि सब्सिडरी कंपनी मिला के है। पिछले साल अगर सिर्फ देखें जीके एनर्जी की तो लगभग 412 करोड़ के आसपास थी। पैट की बात करें तो पिछले साल 36 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि इस साल है 133 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर तो पैट में इंक्रीमेंट लगभग 300 लगभग 200-300% दिखेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो एडजस्टेड नंबर जब होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि मेन कंपनी तो जीके एनर्जी लिमिटेड ही है, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो पैट में इंक्रीमेंट जबरदस्त है, एबिटा भी बहुत बढ़िया है, नेटवर्क रिजर्व सरप्लस बोरोइंग्स भी अगर आप देखें तो बोरोइंग्स 217 करोड़ के आसपास के, लेकिन पूरी सब्सिडरी की है। पिछले साल ये बोरोइंग्स अगर सिर्फ जीके एनर्जी लिमिटेड की देखें तो 62 करोड़ के आसपास थी। तो बोरोइंग्स भी ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे तो वो भी काफी ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर अब केपीआई में जब मैं बात करूंगा तो आपको बताऊंगा वहां पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3100 करोड़ के आसपास का है। आरओई की बात करें तो यहाँ पर भी रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा मैं कह रहा था, सोलर सेक्टर की जो कंपनी है उनका ये सब चीजें जो आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू, ये काफी हेल्दी होता है। आरओई की बात करें 63.71 है, आरओसी 55.65 है, आरओएनडब्ल्यू 63.71 है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, नेटवर्क, कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ जबरदस्त है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.74 है। जैसा उस कंपनी का साध्वी की बात करें तो बन के ऊपर था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, वहीं यहाँ पर 0.74 है, यानी कि बहुत ही बढ़िया अपना काम कर रही कंपनी, लोन ले रही, लेकिन बाकायदा उनका ध्यान रख रही है कि कितने लोन लेने चाहिए। उसके बाद पेड मार्जिन 12% से ज्यादा का है, जो कि पिछले में 10 के आसपास था। तो पेड मार्जिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्दी है। एबिटा मार्जिन भी 18% के ऊपर है, बहुत बढ़िया है। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 12.39 के आसपास है, और इस सेक्टर के जब हम कंपेरिजन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू इनके जस्टिफाइड भी करता है, यानी आईपीओ की प्राइस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइस बेट भी उस कम आईपीओ के कंपैरिजन में थोड़ा कंफर्टेबल नजर आता है, जैसे 145 से 153। अब 400 के ऊपर जितना 100 के आसपास रहता है प्राइस बेट, आजकल लोग इन्वेस्टर थोड़ा पता नहीं रिटेल उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर फाइनेंशियल अच्छे हैं तो देखने चाहिए। आईपीओ का साइज अगर देखें दोस्तों तो लगभग 464 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है, और ऑफर प्रपोजल है 64-65 करोड़ के आसपास का। यानी कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, वो यानी शेयर होल्डर्स होंगे जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं 65 करोड़ का, लेकिन ठीक है, कोई अपना कैश करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले आईपीओ में मेरे ख्याल से सात्विक ग्रीन एनर्जी में आपको आईपीओ का साइज बताना भूल गया, 900 करोड़ का आईपीओ था, जिसमें 700 करोड़ फ्रेश इशू है, 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ये चीज याद रखिए, यानी कि फ्रेश इशू में आ रहा है पैसा, कंपनी ग्रोथ में लग रहा है। तो ये केपीआई देखने के बाद दोस्तों अगर हम इसका देखिए पीयर टू पीयर कंपेरिजन भी करें, तो अगर इसका कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो शक्ति पंप्स इंडिया, ओसवाल पंप्स जैसी कंपनी के साथ है। तो ईपीएस की अगर बात करें तो इस कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर दोनों कंपनियों से दोस्तों काफी कम है, क्योंकि अगर ईपीएस शक्ति पंप्स की बात करें तो 34 के आसपास है, ओसवाल की बात करें तो 28 के आसपास, वहीं इस कंपनी का दोस्तों ईपीएस है लगभग 7-8 के आसपास। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है, ये अर्निंग पर शेयर इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सुधारना होगा। एनएवी जैसा मैंने बताया, एनएवी भी कम है, शक्ति पंप्स की एनएवी 97 के आसपास है, ओसवाल की 45 के आसपास है, कहीं इसकी एनएवी अगर आप देखें तो 13 के आसपास है। पी रेशियो की बात करें, अगर पी की हम बात करेंगे और उसके पहले आरओएनडब्ल्यू देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत बढ़िया है, जो कि आप देखेंगे और बाकी कंपैरिजन में तो आरओएनडब्ल्यू बढ़िया है। तो पी रेशियो अगर इस कंपनी का देखेंगे दोस्तों तो पोस्ट आईपीओ के 23 के आसपास का है, वहीं अगर शक्ति पंप्स की बात करें 35 और ओसवाल पंप्स का 93 के आसपास है। तो वहां पर पी रेशियो भी अगर आप देखें तो ओवरऑल शक्ति पंप्स से काफी मैच कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया 12 के आसपास का है, वहीं शक्ति पंप्स का 8.5 के आसपास और ओसवाल पंप्स का लगभग 18 के आसपास। तो इन दोनों के बीच में कहीं कंपनी रिलाई करती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, देखिए दोनों कंपनीज को तो काफी सही कंपनी लग रही है। बस थोड़ा सा अगर हम सात्विक वाले केस में देखते तो उनका प्राइस में अगर थोड़ा सा कम होता तो ज्यादा सही रहता। बाकी जीके एनर्जी के बारे में हमने बात करी है, सारी चीजें डिस्कस करी है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी दोस्तों आप कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।